हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज वीडियो में आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो इसके पहले की वीडियो में हम इसके पहले का चैप्टर पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर को भी हम पढ़ चुके हैं। बट इस वीडियो में हम इस चैप्टर को शॉर्ट में समझेंगे, मतलब जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको पढ़ेंगे और इसे हिंदी में समझेंगे। सो इस चैप्टर में बेसिकली हमें बताया जा रहा है एनिमल्स के बारे में। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ये बताते हैं कि आपने चैप्टर 1 में ये तो पढ़ा ही होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद से बनाते हैं, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से। तो अगर आपको चैप्टर 1 में कोई भी डाउट हो तो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने चैप्टर 1 को बहुत ही अच्छे से समझा है। और जो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं ना, वो ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स है सिर्फ वही फोटोसिंथेसिस का एक यूनिक प्रोसेस फॉलो करते हैं, मतलब कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ना, वो ह्यूमन कर पाते हैं ना एनिमल कर पाते हैं। जो एनिमल होते हैं वो उनको अपना फूड मिलता है प्लांट से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली ऐसे कि वो जाके डायरेक्ट प्लांट्स खा लेते हैं, इनडायरेक्टली ऐसे कि वो ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ। डायरेक्टली खाने वाले तो मान लो डियर हो गया, वो जाके डायरेक्टली प्लांट्स को खाता है, तो वो डिपेंड हो गया प्लांट्स पे। जैसे कि एक लॉयन है, वो तो घास फूस नहीं खाता, वो क्या खाता है, दूसरे एनिमल्स को खाता है, जैसे कि डियर। तो वो जो लॉयन है वो डियर को खा रहा है, और जो डियर है वो क्या खा रहा है, प्लांट्स ही तो खा रहा है। तो जो लॉयन है वो भी इनडायरेक्टली वो डियर पे, इनडायरेक्टली वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो वो डियर होगा, वो खाएगा नहीं कुछ, और जो डियर कुछ खाएगा नहीं तो जो टाइगर है वो उसको कैसे खा पाएगा। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं या तो इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। फिर उसके बाद जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ह्यूमंस को लेके, उन सबको चाहिए होता है फूड, खाना सबको चाहिए होता है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ह्यूमंस को लेके, और जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको खाना चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? बढ़ने के लिए चाहिए होता है, अपने बॉडी को रिपेयर करने के लिए चाहिए होता है, और उसकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए चाहिए होता है। अगर हमें कोई काम करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी लगेगी, और एनर्जी हमें कैसे मिलती है? फूड से मिलती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग nutrients required mode of intake of food and its utilization in the body। सो देखो, जो एनिमल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो भी एक ऑर्गेनिज्म होते हैं। खाना तो उनको भी चाहिए होता है, तो वो भी क्या करते हैं, उनको भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो जो एनिमल न्यूट्रिशन होता है ना, उसमें क्या होता है कि वो होता है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। मतलब एनिमल न्यूट्रिशन वो होता है ना जिसमें वो जो अपना खाना होता है वो खुद ले रहे हैं और उसे कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब कैसे यूज़ कर रहे हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो जो कंपोनेंट होते हैं ना फूड के, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, और वो सब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं ना, वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, ना कि यूटिलाइज कर सकती है। तो जो हमारी बॉडी होती है वो क्या करती है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको तोड़ती है सिंपलर सब्सटेंस में, क्योंकि जो सिंपलर सब्सटेंस होता है ना उनको हमारी बॉडी बहुत ही आसानी से यूटिलाइज कर पाती है। तो यहाँ पे नीचे दे रखा है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो चेन सी बन रखी है, सब जुड़ रखे हैं आपस में, और उसको हमारी बॉडी क्या कर रही है, तोड़ दे रही है, और तोड़ के उसे सिंपलर सब्सटेंस बना दे रही है। फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने का प्रोसेस होता है ना पूरा, इसको बोलते हैं डाइजेशन। तो अब यहाँ पे आ गया डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। तो जो डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड होता है ना, उसमें मतलब अलग अलग तरीके फूड को लेने के, मतलब फूड को खाने के। तो ये अलग भी हो सकता है, जैसे कि जो ह्यूमंस होते हैं वो फूड किसी और तरीके से खाते होंगे, जो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो फूड किसी और तरीके से खाता होगा। तो ये चीज़ हो सकती है। जैसे कि जो बी होती है वो क्या करती है, बी और जो हमिंग बर्ड होती है वो क्या करती है, नेक्टर को चूसती है प्लांट्स के अंदर से। और जो मतलब और ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी और तरीके से खाना लेते होंगे, जैसे कि ह्यूमंस है, हम खाना अपने माउथ के द्वारा खाते हैं। तो वैसे ही अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग तरीके से खाना खाते होंगे। और जैसे कि पाइथन, स्नेक्स वगैरह हो गए, ये सब क्या करते हैं, अपने जो प्रे होता है, मतलब अपना जो शिकार होता है चूहे वगैरह, उनको डायरेक्ट निगल देते हैं। और कुछ जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो छोटे छोटे जो फूड
टाइनी फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको खाते हैं। तो मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से खाना खाता है। और यहाँ पे दे रखी है एक एक्टिविटी, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। तो यहाँ पे ना आपको एक एक्टिविटी करनी है, उसमें आपको बताना है कि जो एनिमल के नाम देने हैं और आपको बताना है वो कौन सी चीज़ से मतलब कैसे खाना खाते हैं, और आपको इस टेबल को अपनी नोटबुक में बनाना है। तो यहाँ पे ये टेबल दे रखी है, आप उसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना एक अमेजिंग फैक्ट टाइप का दे रखा, मतलब कोई बेहतरीन सा फैक्ट है। तो ये फैक्ट है किससे रिलेटेड, स्टारफिश है। स्टारफिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. तो आपने स्टारफिश रियल लाइफ में तो नहीं बट कभी टीवी वगैरह में तो देखी ही होगी। तो जो स्टार हो सकता है आपने रियल लाइफ में भी देखी होगी। तो जो स्टारफिश होती है ना वो ऐसे एनिमल्स को खाती है जो कि हार्ड शेल, मतलब एक बहुत ही मोटी जो शेल होती है ना कैल्शियम कार्बोनेट की, उससे घिरे हुए होते हैं। तो सबसे पहले स्टारफिश क्या करती है, उसका शेल ओपन करती है। फिर जो स्टारफिश होती है वो अपना पेट बाहर निकाल लेती है अपनी बॉडी से। फिर उसके बाद जो पेट बाहर निकालती है उससे जो सॉफ्ट एनिमल होता है, जो सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म होता है ना उस शेल के अंदर का, उसको खा लेती है। और फिर मतलब उसको लेके अपना जो पेट होता है वो वापस अपनी बॉडी के अंदर डाल लेती है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। सो आज की वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।